एक ऐसा गांव जहां सबके सब छत पर सोते हैं। जी हाँ, बच्चे, बूढ़े, जवान सब। आज हम आपको लेकर चलेंगे उसी अनोखे गांव की कहानी में। लेकिन यहाँ एक पेंच है, खासकर कड़ाके की ठंड में। तो सवाल ये उठता है कि ये कोई पुरानी सम्मानित परंपरा है या फिर नई पीढ़ी के लिए एक अनकही सजा। आइए इसी गुत्थी को सुलझाते हैं। तो चलिए, कहानी शुरू होती है एक ऐसे गांव से जहां छत पर सोना ना सिर्फ एक आदत नहीं थी, बल्कि एक शान की बात थी, एक गौरवशाली परंपरा। सोचिए, पूरा का पूरा गांव खुली हवा में तारों के नीचे सोता था। पर जैसा कि अक्सर होता है, इस परंपरा को देखने के दो एकदम अलग नजरिए थे। एक तरफ थे घर के बड़े बुजुर्ग, जिनके लिए ये खुली हवा किसी वरदान से कम नहीं थी, सेहत और सुकून का खजाना। और दूसरी तरफ थीं घर की नई नवेली बहुएं, जिनके लिए यही परंपरा एक श्राप बन गई थी। बीमारियों का डर, मच्छरों का आतंक और ऊपर से वो ठंड में कांपती हुई रातें। और उन्हीं में से एक बहू का दर्द इन शब्दों में फूट पड़ा। भला ऐसे भी कोई छत पर सोता है? कम से कम सर्दियों में तो चैन से सोने दो। गर्मियों में तो चलो जैसे तैसे काम चल जाता था, लेकिन सर्दियां आते ही ये रिवाज किसी जुल्म से कम नहीं लगता था। जब उनकी सीधी सादी गुहार किसी के कानों तक नहीं पहुंची, तो फिर बहुओं ने फैसला किया कि अब कुछ तो करना ही पड़ेगा। और बस यहीं से शुरू हुई एक सीक्रेट बगावत की कहानी। और उनका प्लान, अरे वाह, प्लान भी क्या खूब था। पहला दांव खेला गया डर का। सोचा गया कि रात के अंधेरे में फोन से भूतों की डरावनी आवाजें निकालते हैं, शायद बुजुर्ग डर के मारे ही नीचे आ जाएं। लेकिन जब ये तरकीब काम नहीं आई, तो उन्होंने एक और भी बड़ा दांव खेला, एक नकली सांप का। और नतीजा एकदम फुस। बड़े बुजुर्ग तो भूतों की आवाजों के बीच भी मजे से खर्राटे लेते रहे, और वो नकली सांप, अरे उसकी असलियत तो मिनटों में ही खुल गई। बेचारी बहुओं की सारी मेहनत पर पानी फिर गया। अब ये लड़ाई सिर्फ एक आदत या परंपरा की नहीं रह गई थी, मामला अब गंभीर हो चला था। अब गांव के लोग इस परंपरा की कीमत अपनी सेहत से चुका रहे थे। और देखते ही देखते पूरे गांव पर जैसे एक सेहत का संकट आ गया। घर घर में खांसी, जुकाम, बुखार, सबने अपना डेरा जमा लिया था। सबसे ज्यादा असर बच्चों पर हो रहा था। बहुएं बार बार कहती रहीं कि ये सब उसी ठंडी हवा में सोने की वजह से हो रहा है। पर बड़े बुजुर्ग हर बार एक ही बात कहकर टाल देते, अरे ये तो बस मौसम बदल रहा है। मतलब हर बीमारी का इलाज एक ही था, ताज़ी हवा में सो, सब ठीक हो जाएगा, या सर्दियों में तो ये सब होता ही है। सबूत आंखों के सामने थे, लेकिन परंपरा पर जो विश्वास था ना, वो किसी चट्टान की तरह अपनी जगह से हिला ही नहीं। और फिर कहानी में एंट्री होती है एक ऐसे शख्स की जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। गांव के डॉक्टर की, जिसने इस पूरी परंपरा को विज्ञान की नज़र से देखा। जब डॉक्टर ने गांव में फैलती इस बीमारी की लहर को देखा और लोगों की टेस्ट रिपोर्ट्स देखी, तो उनका माथा ठनका। वो समझ गए कि मामला बहुत गंभीर है। उन्होंने फौरन सरपंच से बात की और पूरे गांव की एक मीटिंग बुलाने का फैसला किया। उस मीटिंग में डॉक्टर ने एक ऐसा शब्द इस्तेमाल किया जिसके बारे में गांव वालों ने कभी सोचा ही नहीं था, वायु प्रदूषण, यानी एयर पोल्यूशन। उन्होंने समझाया कि जिस ताज़ी हवा पर सबको इतना भरोसा है ना, वो हवा अब पहले जैसी साफ रही ही नहीं। डॉक्टर ने बहुत साफ साफ बताया कि उनके बुजुर्ग जिस ताज़ी हवा की बात करते थे, वो अब एक सपना बन चुकी है। कहाँ पहले चारों तरफ पेड़ और हरियाली होती थी, और कहाँ आज गाड़ियों, फैक्ट्रियों और खेतों में जलती पराली का जहरीला धुआं। और फिर डॉक्टर ने किया सबसे बड़ा खुलासा। उन्होंने कहा, रात में हमारा शरीर आराम करता है, अंदर की गंदगी को बाहर निकालता है, लेकिन जब आप प्रदूषित हवा में सोते हैं तो आप शरीर को साफ होने की जगह और जहरीला बना रहे हैं। मतलब जो आदत कभी सेहत का राज थी, आज वही सेहत की सबसे बड़ी दुश्मन बन चुकी थी। ये वो पल था जब विज्ञान ने सालों पुरानी मान्यता पर जीत हासिल की। डॉक्टर की बातों ने गांव वालों की आंखें खोल दी थीं, और अब इंतजार था एक नई सुबह का, एक नए रिवाज का। सरपंच ने खड़े होकर एक ऐसा फैसला सुनाया जो गांव के इतिहास में लिखा जाना था। उन्होंने ऐलान किया कि गांव की ये सदियों पुरानी प्रथा आज अभी से खत्म की जाती है। बदलते वक्त और इस जहरीली हवा को देखते हुए अब से कोई भी, खासकर सर्दियों में, छत पर नहीं सोएगा। और आखिरकार उन बहुओं की खामोश लड़ाई खत्म हुई। उन्हें इंसाफ मिला।
उन्होंने डॉक्टर का तहे दिल से शुक्रिया अदा किया, क्योंकि डॉक्टर ने उनकी उस पीड़ा को आवाज दी थी जिसे वो इतने सालों से चुपचाप सह रही थीं। सरपंच के आखिरी शब्द इस पूरी कहानी का निचोड़ थे। उन्होंने कहा, हमारी पुरानी रीत पुराने जमाने के लिए बिल्कुल सही थी, लेकिन बदलते वक्त और बढ़ते प्रदूषण के साथ अब हमें भी बदलना होगा। ये कहानी यहाँ खत्म होती है, लेकिन अपने पीछे एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाती है। वो कौन सी परंपराएं या आदतें हैं हमारी जिंदगी में जिन्हें आज के दौर में विज्ञान और तर्क की कसौटी पर परखने की जरूरत है? कहीं हम भी तो किसी ऐसी ही पुरानी आदत से नहीं चिपके हुए हैं जो फायदे की जगह अब नुकसान पहुंचा रही हो?